राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले दोस्तों मोदी सरकार को एक के बाद एक करंट लगते हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक कि चारों शंकराचार्यों के साथ साथ अब देश की जनता भी मोदी सरकार के खिलाफ खुलकर बोल रही है और अब युवाओं ने ऐसा हंगामा कर डाला है जिसके बारे में मोदी योगी ने सोचा भी नहीं होगा। मोदी सरकार का खुलकर और जमकर युवा विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक ओर शंकराचार्य ने सरकार को खूब खरी खरी सुनाई तो वहीं दूसरी ओर अब लाखों युवाओं ने मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर हल्ला बोल दिया है। खुले आसमान के नीचे युवा सरकार से रोजगार की जो है मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों खुली धमकी भी देते हुए नजर आ रहे हैं जिसके बाद से मोदी योगी सरकार की हालत पस्त हुई पड़ी है। दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश के युवाओं ने कैसे दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है जिसके बाद से चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। बता दें सेना भर्ती के लिए लाखों युवा सड़कों पर उतर आए हैं। साथ ही साथ युवा साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें राम मंदिर से पहले रोजगार दे मोदी सरकार। और क्या कुछ युवाओं ने सरकार को खुले तौर पर सुनाया है और खुले तौर पर सेना में भर्ती के लिए पहुंचे प्रदर्शनकारी युवा क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार से क्या कुछ मांगे कर रहे हैं। आप भी उनकी जुबानी खुद इस वीडियो के जरिए सुन लीजिए। खुलकर वो कैसे मोदी सरकार से क्या कुछ कह रहे हैं और अपनी मांगों को पूरा कराने की मांग कर रहे हैं। आप भी उनकी जुबानी खुद इस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे कि मोदी सरकार के लिए इनका दर्द ज्यादा जरूरी नहीं, लेकिन मंदिर बना भी नहीं है उसकी प्राण प्रतिष्ठा पहले जरूरी है, जबकि प्राण प्रतिष्ठा बनने से पहले की जाए ये सनातनी धर्म के विरुद्ध है, ऐसा शंकराचार्यों ने भी कहा है। लेकिन उसके बावजूद भी राम के नाम पर राजनीति करनी है वो उसमें बिजी है। मोदी सरकार राम के नाम की राजनीति करने में बिजी है, इसलिए जल्दबाजी में राम मंदिर का निर्माण कर रही है। लेकिन युवा सड़कों पर उतरकर जो मांग कर रहे हैं, जो उनकी जायज मांगे हैं, उनको सरकार नहीं देख रही। इस युवा की बात को जरा गौर से सुनिए। अंदर भर्ती हुआ था उसमें हमने पहले तो फॉर्म सबमिट किया था, उसके बाद में हमारा फिजिकल हुआ था, रनिंग हुई थी वो हमने पास की थी, उसके बाद में हमारा मेडिकल हुआ था वो हमने क्लियर कर लिया था आर्मी का। उसके बाद में हमारी एग्जाम की डेट आई थी। एग्जाम की डेट आई थी तो हम 2 दिन पहले ही वहाँ पे गए थे सर। तो वहाँ पे हम रूम ढूंढ रहे थे कि हमें कल एग्जाम है तो हम रात के लिए ठहरने के लिए। तो हमें पता चला कि कोविड-19 की वजह से हमारा एग्जाम कैंसिल पोस्टपोन कर दिया गया है, तो वो बाद में लिया जाएगा। तो हम उससे थक हार के घर पे आ गए वापस। तो उसमें हम 1.5 लाख युवा थे कम से कम। तो सर वो हम उसी आस में बैठे थे कि हमारा एग्जाम होगा, हमें ज्वाइनिंग मिलेगी, हमें बाकी सब स्टेप हमने पार कर लिया था। जो अग्निपथ योजना आई थी उससे पहले हमारा ये जो मामला था ये उससे पहले का ही भर्ती थी, लेकिन वो पूरी नहीं गई। उसकी आड़ में हमारी भर्ती को दबा दिया गया सर और हमें दर दर की ठोकरें खाने के लिए, भटकने के लिए हमें यहाँ छोड़ दिया गया सर। इसी की आस में हम ये राम राज्य के अंदर हम मोदी सरकार से यही विनती करते हैं कि रामलला पे हमें जब खुशी होगी जब हमारी ज्वाइनिंग और हमें हमारे हक की और मांगे मिलेगी सर। यही आपसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ। हमें किसी पार्टी से लेना देना है सर, हमें किसी से लेना देना, हम हमारा हक मांगने के आए, लेकिन यहाँ पे भीख मांगने के लिए आए सर। तो हमें मोदी सरकार से यही विनती है कि हमारा ये हक है, हमारी जो जायज मांगे हैं वो पूरी की जाए सर। ये है आज की राम राज्य की असली हकीकत, असली सच्चाई। ये है उत्तर प्रदेश। एक और सरकार राम मंदिर के नाम पर सियासी रोटियां लगातार सेक रही है तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें युवाओं ने सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। खुलकर युवा सड़कों पर है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र सरकार के अग्निपथ स्कीम के खिलाफ युवाओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे युवाओं की मांग थी कि इस स्कीम के आने से पहले जिन लोगों को डिफेंस में चुना गया था उनकी भर्ती की जाए। इसी बीच दोस्तों कांग्रेस की शेरनी यानी कि सुप्रिया श्रीनेत ने भी दहाड़ लगाते हुए सरकार की हालत पस्त कर रखी है और गोदी मीडिया को भी आईना दिखाया है। उन्होंने साफ तौर पर सरकार और शंकराचार्य के मुद्दों पर सवाल दागे हैं। सुनिए आप भी क्या कुछ सुप्रिया श्रीनेत कहती हुई नजर आ रही है। खुले तौर पर गोदी मीडिया की भी जमकर बखिया उधेड़ रही है। और रामायण, क्योंकि भगवान राम की बात हो रही है तो रामायण की सबसे बड़ी सीख तो यह है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा। 44% बेरोजगारी की दर आई है कल 20 से 25 साल के युवाओं में। तो राम राज्य में तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। उस चर्चा से बचे रहिए, इसलिए विभत्स राजनीतिकरण चीजों का करते रहिए। राम राज में तो नहीं है कि आदिवासी के सिर पर आप पेशाब करिए। राम ने तो शबरी के बेर खाए थे। तो असलियत यह है कि धार्मिक अनुष्ठानों का काम जो हमारे साधु संत समाज, हमारे शंकराचार्यों को करना चाहिए, वो अब भाजपा ने उसका बीड़ा उठा लिया है।
तो उससे लोग आहत हैं, आक्रोशित हैं, लेकिन वो लोग आपको टीवी पर नहीं दिखाई देंगे क्योंकि वो दिखाई नहीं दिए। सुना आपने क्या कुछ खुले तौर पर कांग्रेस की जाबाज शेरनी यानी कि सुप्रिया श्रीनेत अपने लफ्जों में कहती हुई नजर आ रही है। खुले तौर पर वो सरकार के भी तंज कस रही हैं और साथ ही साथ गोदी मीडिया की भी बकिया उखेड़ रही हैं। इस मामले में उन्होंने गोदी मीडिया को लेकर ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। क्या कुछ ट्वीट में लिखा है उसकी जानकारी भी आपको देते हैं। उन्होंने लिखा कि थोड़ा आक्रोश हमारे शंकराचार्यों के अपमान पर भी दिखाइए, यानी गोदी मीडिया को वो कह रही हैं। कांग्रेस के नेता 22 जनवरी के राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं, हम सदैव मंदिर और अन्य पूजा के स्थल गए हैं, आगे भी जाएंगे। अपना इष्ट के दर्शन के लिए किसी के निमंत्रण यानी इनविटेशन की हमें जरूरत नहीं है, ऐसा कांग्रेस की शेरनी सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट के जरिए कहा। अब चारों ओर सरकार के खिलाफ लोग होते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ एक ओर शंकराचार्य मोदी के खिलाफ हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब युवाओं ने भी सड़कों पर उतरकर मोदी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है, जिसने सरकार की मुश्किलों को और बढ़ा कर रख दिया है। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात रहेगी। दोस्तों, आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सोशल न्यूज को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।